साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। फिलहाल मेरी लोकेशन है इसराना उपमंडल में कार्यालय पर। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा पाक्षिक समाचार पत्र ऊंची दुनिया भी आप पढ़ते रहें। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के बहुत बड़े भाजपा के योद्धा, महेंद्रगढ़ से विधायक रहे रामविलास शर्मा जी के बारे में। कभी 2000 के आसपास 1990 और 2000 के बीच में भाजपा के रथवाहक के रूप में लोकदल भाजपा का जब गठबंधन होता था तो 5 सीटें मिलती थी भाजपा को और रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ से एमएलए चुनकर आते थे और उस गठबंधन में मंत्री बनते थे। पूर्व शिक्षा मंत्री रहे और 2014 से 2019 के बीच जब भाजपा का हरियाणा में आगमन हुआ तो उन्होंने गेस्ट टीचरों को भी एक वायदा किया था कि पहली कलम से आपको पक्का करूंगा यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं। लेकिन उनको पर्यटन मंत्री बनाया गया और फिर भी उन्होंने उन अध्यापकों की सेवाओं को लगातार जारी रखने के लिए अध्यादेश लेकर वो सरकार आई। उन्होंने एक अच्छा काम किया। फिलहाल वो हाशिए पर हैं, या ये कह लीजिए कि भाजपा में कभी वो सबको पूछते थे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिलने के कारण वो फिर भी शांत रहे। कंवर यादव को वहां से टिकट मिली, उन्होंने बड़ी मेहनत करके उनको एमएलए बनवाया। कंवर यादव की अपनी भी पहचान थी और भाजपा का प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो चुनाव था, सैनी साहब के नाम पर जो चुनाव था, उसका भी वहां पर असर हुआ और भाजपा का एमएलए महेंद्रगढ़ से चुनाव जीत गया, जिसमें रामविलास शर्मा की भी अहम भूमिका है। यहां पर यह कहना चाहेंगे हम कि रामविलास शर्मा फिलहाल राजनीतिक क्षेत्र की दौड़ में काफी पीछे हैं। कोई भी बड़ा नेता या भाजपा सरकार उनको नजदीक नहीं लगने दे रही। जैसा कि आम राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रामविलास शर्मा बहुत अच्छे कुशल वक्ता, मंत्रालय को चलाने वाले मंत्री और भाजपा को लीड करने वाले 74 वर्षीय बड़े नेता रहे हैं और हमेशा उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के रूप में आगे आकर काम किया है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान में हरियाणा में इसराना के विधायक कृष्णलाल पवार के चुनाव जीतने से राज्यसभा की एक सीट खाली रह गई है। उस सीट पर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए बहुत लोग भागदौड़ कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हिसार से, केहल के आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव हारकर बैठे हैं और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई वो राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं। कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे और भजनलाल के सुपुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो 12 सालों तक हरियाणा के रहे, वो भी दौड़ में हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को रामविलास शर्मा के बारे में भी सोचना चाहिए। चर्चाएं आम हैं कि रामविलास शर्मा भी राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि भाजपा की जो हाईकमान है उसके सामने कोई बात करने का महत्व नहीं रह जाता। यहां पर यह बात साफ हो जाती है कि नेताओं को दरकिनार कैसे करें। ये भाजपा हाईकमान से सीखिए।
जो मार्गदर्शक मंडल है उसमें नेताओं को भेज दिया जाता है। उनका मान सम्मान तो किया जाता है उनके घर घर जाकर, लेकिन उनको सरकार का जो अंग है उनको नहीं बनाया जाता और इस प्रकार से वो हाशिए पर चले जाते हैं। और एक नेता जिसकी उम्र 74 वर्ष हो, उसका राजनीतिक जीवन खत्म होने के कगार पर ही आ जाता है, ऐसा मानना है। लेकिन रामविलास शर्मा हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा विभाग में बहुत सी नीतियां लागू करी और एक प्रभावशाली मंत्री के रूप में रहे। फिलहाल वो काफी सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और उनको कहीं भी कुछ ना मिलना, ऐसा लगता है कि उनको एक तरह से खुडे लाइन कर दिया गया है और महेंद्रगढ़ तक ही सीमित रख दिया गया। वहां भी उनकी कोई इस तरह की गतिविधि नहीं दिखती कि उनकी कोई बात मानता हो या चलती हो। सामाजिक और समाज के कार्य करने के लिए, हल्के के लोगों के कार्य करने के लिए, ये भी सुनने में आया है, राजनीतिक क्षेत्रों से जानकारी मिली है कि वहां के मौजूदा विधायक और रामविलास शर्मा में भी तलखी बड़ी है। हालांकि रामविलास शर्मा ने बहुत मेहनत करके भाजपा के कैंडिडेट को वहां से जितवाया। अब ये देखना है कि कभी भाजपा के रथवाहक रहे रामविलास शर्मा की क्या रणनीति रहती है और भाजपा हाईकमान उनके प्रति कैसा सम्मान दर्शाता है, या उनको इसी तरह